बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिम हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और ये पीर है और पीर की सुबह तो गुजर गई, अब शाम है, तो अस्सलाम वालेकुम। पीर को मूड अच्छा हो ना हो, वैसे तो चूँकि सुबह 9 से 10 लोगों की कॉल्स आनी होती हैं और मैं वह बहुत खुश दिली से सुनता हूँ, चूँकि मैंने ये अपने ज़िम्मे खुद ही फ़र्ज़ लिया था कि मेरे वक्त की चैरिटी है, वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए मैं ये एक सहूलत बहम पहुँचाता हूँ, तो खुश दिली से करना चाहिए। लेकिन पीर को 9:30 से 10 के बीच में और कभी कभी 10 और 10:30 के बीच में एक हर मंडे को मेरा सेगमेंट होता है लाहौर न्यूज़ पे, जो सुबह जागो लाहौर मॉर्निंग शो, उसमें ये लाइव होता है, तो उससे कुछ 10 मिनट पहले पहुंचना पड़ता है और ज़ाहिर है आपको तैयार होकर जाना होता है। तो पिछले 2-3 सेशन से मैंने सोचा मैंने टाई शर्ट पहन के नहीं जाना, पहले घर में सूट पहन के जाता था। तो जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ तो एक लड़की दरवाजे पे वो आमतौर पे रिसीव करती है, साथ ही मेकअप रूम में वहाँ ले जाती है। अच्छा, मेकअप रूम में जो लोग बहुत शौकीन होते हैं उनको वो होंठों पे लगाने के लिए लिपस्टिक देते हैं। मुझे याद है कई साल पहले जब हम शाहरुख को देखते थे फिल्मों में, तो मैं सोचता था सांवला सा है, चले काला नहीं कहते, अच्छा खासा गहरा सांवला है, ये हुआ वो हुआ, शायद कपूर वगैरह। तो जब आते हैं सामने गाने में या स्क्रीन पे तो उनके होंठ बकायदा लड़कियों की तरह पिंक होते, तो मुझे हैरत होती थी कि आदमी इंजेक्शन लगाया हुआ है, क्या किया हुआ है। लेकिन अब जब खुद वास्ता पड़ता है तो मुझे आमतौर पे वो वैजलिन देते हैं ताकि होंठों पे यहाँ लग जाए तो ये शाइन करने लग जाए। ये कुछ 5-1 मिनट का होता है, पफिंग करते हैं, आपके बेस लगाते हैं ताकि जो उसको रिफ्लेक्ट ना करे कैमरे को और लाइट्स को। तो मैं आमतौर पे चूँकि बालों को जेल वेल नहीं लगाता, पहले मैं लगाता था, अभी वो माशाल्लाह अपने स्टाइल में बन गए हुए, तो फिर वो ब्रश पे हल्का सा स्प्रे करके ऐसे दे देते हैं और वो उसके बाद कोई चीज़ हिलती नहीं है। तो वहाँ से बिल्कुल साथ ही फर्स्ट फ्लोर पे उनका स्टूडियो है, मुनीबा आसिफ हैं उसकी मेज़बान। अच्छा, जो मौजू है वो हम एक दिन पहले उनके प्रोड्यूसर से डिस्कस करते हैं। इस बार जो आज का मौजू था वो ये था कि हमारी ज़िंदगी में खुशी कम क्यों है और क्या ये बढ़ सकती है। तो मुनीबा वॉज रेडी, चूँकि सामने उस पर टेलीप्रिंटर पे वो आ रहा होता है और वो वहाँ से पढ़ती जाती हैं, सवाल पूछती जाती हैं, जो पहले जो ब्रीफ करना हुआ। तो आमतौर पे हाल चाल पूछने के बाद हम सेगमेंट शुरू हो जाता है। मैंने जब मुनीबा को बताया कि देखिए आमतौर पे लोग तैयारी करते हैं किताबों से, इधर से उधर से, तो मैं तो ज़िंदगी से जुड़ा हुआ हूँ। तो मैंने कल शाम को हम लॉन्ग ड्राइव से बच्चों के साथ आ रहे थे, तो मैंने अपनी छोटी बेटी से पूछा, वो इस वक्त 14 साल की है, तो मैंने पूछा, अनूरे उसका नाम है, तो अनूरे तुम्हें ज़िंदगी में किन 5 बातों से खुशी हासिल होती है। अच्छा, जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि जो बड़े हैं वो आमतौर पे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते खुशी को, वो यही नहीं जानते कि वो खुश किस बात से होते हैं, सड़े हुए, यानी खुशी उनके पास आके बैठ जाए, बैठ के ऐसे उनको देखती रहे और क्या कहते हैं, तेनों सामने बिठा के शर्मा ते ही मेरा जी करदा, उन्हें फील ही नहीं होता कि खुशी बीबी आके बैठी हुई है और उन्हें इतनी देर से तक रही है। खुशी उनके मुंह में लुकमें डालेगी तब भी फील नहीं होता, खुशी उनके सर में धीरे धीरे उंगलियों से करे उन्हें तब भी फील नहीं होता, खुशी उन्हें गले लगा ले उन्हें तब भी फील नहीं होता। जब वो चली जाती है तो फिर याद करके सोचते हैं कि ये जो गई है ये तो बड़ी खुशबूदार थी, खूबसूरत थी, अच्छी थी, तो ये कौन थी, तो पता चलता वो तो खुशी थी। अब वो रूठ के गई हो, अपना कोटा पूरा करके गई है, वो किसी उस तरफ जाएगी जहां उसको वेलकम मिलेगा, जहां उसकी आंखों में खुशी होगी, जहां हाथ खुले होंगे कि आप भी और उस खुशी को गले लगाने के लिए तैयार होगा। सबसे ज्यादा खुशी उन लोगों को मिलती है जो मैंने देखा है जिनके अंदर ग्रेटिट्यूड होता है, जो शुक्रगुजार होते हैं। ना शुक्रों को तो खुशी पास से छू के भी नहीं गुजरती, मुमकिन है पास से गुजरती हो, ऐसे करके देखती हो और बाय बाय भी करती हो कि तेरी औकात ही नहीं कि तेनू में मिला। खैर, मेरी बेटी ने कहा पापा मुझे 5 जिन बातों से खुशी हासिल होती है, पहली आइसक्रीम खाने से। अच्छा, आइसक्रीम उसको सुबह दोपहर शाम जिस लम्हे आप पूछ लें, शी इज ऑलवेज रेडी। उसका खांसी लगी हो, उसको जुकाम हो, उसका गला खराब हो, शी लव्स टू ईट आइसक्रीम।
और अगर कभी उसको मैं पैसे दे दूं कि जाओ जाके ले आओ, तो जितने दूंगा वो सारे खर्च करके आएगी। लेकिन दिल उसका इतना बड़ा है कि आते हुए अपने लिए 5-6 लाएगी, अपनी बहन के लिए भी 2-3 लाएगी, अम्मा के लिए भी 1 आध लाएगी। मुमकिन है बाकी मुरव्वत से लाती हो, पर मुझे लगता है इससे भी उसको खुशी हासिल होती है। सो उसको था कि मुझे आइसक्रीम खा के, आइसक्रीम का सोच के, यानी उसको डिज़ाइन करके खुशी होती है। अब मैं कभी कभी स्कूल से वापसी पर उसको रोकता हूँ एज पे, वहाँ से आइसक्रीम खिलाता हूँ। साथ उसकी जो बड़ी बहन है उसको भी ज़ाहिर अच्छा लगता है। उस वक्त दोनों खुल के मुस्कुराते हैं, चाहे क्लास में किसी टीचर की बात सड़ी हुई हो, लेकिन उस लम्हे दे फील गुड कि यार इस लम्हे की खुशी ये है, मुंह मीठा है, ठंडा है। खुशी है क्या? उस लम्हे में आपको जीता कर दे, उस लम्हे की मिठास आपको फील हो, उसकी खुशबू फील हो, उसकी ताजगी फील हो। कल क्या हुआ था? कल उस लम्हे में प्यास से मर रहा था, किसी ने पूछा नहीं था, ठंडा पानी मुयस्सर नहीं था। अगर आप ये सोचोगे तो उस लम्हे की मिठास और ताजगी आपके वक्त से निकल जाएगी। ओके, दूसरा उसने कहा मुझे चॉकलेट अच्छे लगते हैं। उसने चॉकलेट खाना हो, चॉकलेट केक खाना हो, कोई नहीं दूसरा खाएगी, तो आप उसे दूध में भी चॉकलेट डाल दें, जिस चीज़ में चॉकलेट डाल दें वो ले लेगी। तीसरा उसने कहा मुझे के सीरीज़ अच्छी लगती है। वीकेंड पे वो अपनी अम्मा के साथ क्लोल करेगी। उसकी अम्मा का जो मोबाइल है वो उसकी आंखों के साथ खुलता है, तो वो जहाँ बैठी हो चुप करके खड़ी रहेगी, अचानक उनकी आंखों के आगे कर देगी, तो फिर वो अम्मा उसकी हंस पड़ेगी, ज़ाहिर से वो ओपन हो जाता है। फिर उसने उसके अंदर से के सीरीज़ देखनी होती है। के सीरीज़ का मुझे भी इल्म नहीं था, फिर देन मैंने गेस किया, फिर उससे मैंने कंफर्म किया, इसका मतलब है कोरियन सीरीज़। तो मुख्तलिफ जो कोरियन सीरीज़ आते हैं नेटफ्लिक्स पे वो देखती है। ये उसको तीसरी चीज़ अच्छी लगती है। चौथी उसने कहा मुझे फैमिली टाइम अच्छा लगता है। अच्छा, इस बारे में मैं और मेरी वाइफ कभी कभी हंसते होते थे कि हम जब दोनों इकट्ठे बैठे हों, शाम में, रात में, किसी लम्हे भी वो आएगी और आके दोनों के बीच में घुस के बैठ जाएगी। ये उसका वतीरा है। शी लव्स, वो आके मेरे कंधे पे सर रख लेगी, मेरे साथ लेट जाएगी। अपनी मम्मा को सब, उसकी मम्मा बहुत ज़्यादा उसको गले नहीं लगाती, वो अवॉइड करती है, तो उसके जानू पे सर रख लेगी, या इनफैक्ट उसको साथ बैठ के सुनना, वो जो हंगारे भरना और कहीं कहीं कोई टच देना, कोई चीज़ का शामिल कर देना जिसको अच्छा लगता है। पांचवी चीज़ जो उसने कहा वो थी कि मुझे फोटोज जाना अच्छा लगता है। फोटोज जाने का मतलब है 750-800 का वो बैंड उसने लाजमी ख़रीदना होगा। बहन को भी उसकी अम्मा नहीं लेती, पर वो उनकी हिफाजत के लिए फिर साथ साथ फिरती है। मैं आमतौर पे अवॉइड करता हूँ, क्योंकि फोटोज जाने का मतलब है 4-4.5 घंटे आपकी ज़िंदगी से। तो बच्चों की ज़िंदगी के 4.5 घंटे खुशी से भरे होते हैं। मेरे लिए चूँकि मैं साथ कंपैरिजन कर, मैं वहाँ खुश नहीं हो सकता, मुझे उस वक्त टाइम ज़ाया होने का एहसास होता है। सो हम उनकी किसी अजीज़ों में से किसी कज़न को बुला लेंगे, वाइफ साथ चली जाएगी, ताकि उनका वो टाइम एक बहुत उम्दगी से गुजर जाए। अच्छा, अगर आप किसी टाइम को प्लान करके गुजारो, उसमें भी खुशी मिलती है। अगर आपका कोई हदफ हो, क्लियर हो, लाइक आपको हो कि आपकी किताब छपनी है, वो इतनी खूबसूरत छपे, उस पर आपकी तस्वीर भी हो, उसका टाइटल भी हो, उसके ऊपर ये भी लगा हुआ हो, डिज़ाइन भी अच्छा हो। ये मेरी नई किताब है, इसका नाम है मिसाली उस्ताद। ऐसे होते हैं ज़िंदगियां बदलने वाले। और ये था कि 15 पहलू ऐसे हैं जो आपको ख़ास बना सकते हैं। अच्छा, अब इसमें जो मुझे जिन लोगों ने खुशी दी, सईद मौदूदी थे, गौहर रहमान साहब थे, तकी उस्मानी साहब थे, डॉक्टर हसन मुराद थे, डॉक्टर अनीस हैं, डॉक्टर खुरमजा मुराद हैं, डॉक्टर इश्तियाक। अच्छा, जिन जिन असातिज़ा को मैंने पढ़ा या उनकी कुर्बत इख्तियार की या उनसे मुतासर हुआ, इस किताब में उन सब का तज़किरा है और मुझे उनसे खुशी होती। उनका मैं पिछले दिनों मैं, पिछले पीर को जब मैं वहाँ से दुनिया टीवी से निकला, ये जो लाहौर न्यूज़ है ये दुनिया न्यूज़ का ही चैनल है, और तो मेरे पास उस वक्त टाइम था, तो घर आने से पहले मैं फिर इचरे गया, और इचरे में जमीयत का मरकज़ है, वहाँ हम लोगों ने खूब इस्तकबाल किया और भगत की। फिर मुझे वो 5A ज़ैलदार पार्क ले गए। तो 5A ज़ैलदार पार्क वो जगह है जहाँ सईद मौदूदी अलैहि रहमत उनका घर है, अब उनकी कब्र है, साथ उनकी अहलिया की कब्र है घर के अंदर ही।
तो उनका जो घर है वो पूरा उन्होंने सैयद मौदूदी एकेडमी के लिए दे दिया। तो वहाँ फातिहा पढ़ना मुझे उससे खुशी हुई। फिर घर पूरा नया बनाया है उन्होंने इसको एकेडमी के तौर पर, मेहमानों के लिए जो फॉरेनर्स आते हैं। जो पिछला था बैकयार्ड, उसमें बहुत ही उम्दा उसका लेआउट बनाया। एक दरख्त था, वो उसको दरख्त को उन्होंने दीवार के अंदर कर दिया और उसको लेआउट का हिस्सा बना दिया। वहाँ मैंने फिर तस्वीर बनाई। अच्छा, वो जितने लम्हे वहाँ में रहा उनसे मुझे खुशी हासिल हुई। फिर मैंने अपने जो मेज़बान थे, अजीज़ थे, ये चारसदा से हैं, मलिक रब नवाज हैं, ये गिलगित और बल्तिस्तान से हैं, तो मैंने उन्हें बताया कि इसी घर में, फिर मैंने उनको वो कमरा भी दिखाया जहाँ मेरी सैयद मौदूदी अलैहि रहमत की अहलिया से मुलाकात हुई थी। और फिर मैंने वो बरामदा जहाँ मैंने एक नमाज पढ़ी असर की, वहाँ सैयद मौदूदी अलैहि रहमत अपनी कुर्सी पे साथ बैठे थे। अच्छा, उन लम्हों को सोचने का भी खुशी अता हुई। हम आमतौर पे हमारी ज़िंदगी में जो अच्छे लम्हे होते हैं अपनी फैमिली के साथ, हम उसको भी खुशी फील ही नहीं करते। हमें अच्छा कोई काम हम कर ले, हम उसकी भी खुशी फील नहीं करते। लोगों की खुशी, अच्छा खुशी कभी कभी सुबह आईना देखे तो आईना आपको बताता कि तेरी आंखें इस वक्त चमक रही है, तेरी गालें ग्लो कर रही हैं, खूबसूरत लग रही हो या लग रहे हो। तो वो लम्हा होता है जब आपको आईने का थैंकफुल होना चाहिए, अल्लाह का शुक्रगुजार होना चाहिए। अच्छी खूबसूरती पे खुशी होती है, अच्छी जहानत पे खुशी होती है, अच्छी रूहानी बालिदगी, आप अच्छा सजदा लंबा करें, अच्छी नमाज आपने पढ़ी हो, अच्छे नफल पढ़े हो, सुबह सुबह आपने तिलावत की हो, तो यू फील गुड। मैंने अपनी दूसरी बेटी से पूछा कि तुम्हारी अम्मा को खुशी किस बात से होती है? तो उसने कहा बाबा उनको रात हो या दिन हो, जब फुर्सत मिलेगी कुरान पाक पढ़ेंगी, उससे खुशी उन्हें होती है। फिर जितने पैसे वो कमाती हैं वो सारी चैरिटी करती है, उन्हें इससे बहुत खुशी होती है। तीसरा, उन्हें हम सब के लिए सारा दिन खाने पका पका के रंग बिरंगे, इन्हें उससे बहुत खुशी होती है। चौथा, उन्हें कुदरती मनाजर देखती हैं, देख के बाद में उसको पेंट करती हैं या उसको मेमोराइज करती हैं। उन्हें सैर का बहुत शौक है। पांचवा, उसे अजीब शौक है, वो चाहती है कि मैं लाहौर में 100 मसाजिद में जुमे अदा करूं। तो हम जुम्मा चूँकि मस्जिद में पढ़ने जाते हैं, तो अब हौली हौली मैं कोशिश करता हूं कि इंशाअल्लाह जो बाकी मस्जिदों का, हर मस्जिद में ख़वातीन का जुमा नहीं होता तो ये मुश्किल है, लेकिन मैं अब उसकी खुशी के लिए ढूंढूंगा। सो याद रखिएगा, खुशी कहीं आपके जेब में, आपके दिल में, आपके हाथों में, आपकी पोरों में, आपके रिश्तों में, आपके अजीज़ों में, आपकी मुस्कुराहट में, आपके दिल में, आपके ख्वाबों में, आपके ख्यालों में, हर जगह होती है, पर हम उसको ट्रेस नहीं करते। तो खुशी ऐसी कमाल चीज़ है, अगर आप इसको वार्म वेलकम नहीं करते, इसकी कदर नहीं करते, इसको सस्टेन नहीं करते, रिटेन नहीं करते, ये रूठ के चली जाती है। ये वहाँ जाती है जिनकी आंखों में इतनी सारी जगह, जैसे दिल में जगह होती है। तो फिर कभी सोच के देखें कि कभी आ जाए इत्तेफाक से, गलती से, हुस्न इत्तेफाक से, तो बाबा इसको रोका करो। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम।